गुड मॉर्निंग। आज क्लास 6 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। 5 मिनट में सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कच्ची सामग्रियों में बहुत सारे आकर्षक घटक होते हैं। जितनी भी हम कच्ची सामग्रियाँ खाते हैं उसमें बहुत से आवश्यक घटक होते हैं, उसको हम पोषक कहते हैं। ये घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रुचांश तथा जल। ठीक है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। जो भी आहार हम खाते हैं उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। आधार ये होना चाहिए कि हाँ, हमको किससे कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खा लें हम। ठीक है। खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व है, इसका हम परीक्षण करके भी हम पता कर सकते हैं। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, हम परीक्षण करते हैं। आयोडीन 3 परीक्षण है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आप जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन बना लीजिए। 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। 100 ml जल में 10 ग्राम कार्बनिक सोडा घोलने से हमें एक विलयन मिल जाएगा। परीक्षण कर सकते हैं हम। अब देखिए, हम कलर से हम पता कर सकते हैं कि किसमें कौन से घटक हैं। जैसे नीला या काला रंग हमें बताता है कि मंड की उपस्थिति दर्शाता है कि हाँ, इसमें मंड पाया जाता है अगर नीला या काला रंग मिला तो। बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। और वसा को पता करने के लिए ये तेल के धब्बे पड़ जाते हैं, चिकना रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, वसा इसमें ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट देखिए ऊर्जा देने वाला भोजन है, और अधिक ऊर्जा देने वाला हम वसा का भी बोल सकते हैं। वसा भी कार्बोहाइड्रेट है जो इससे ज़्यादा अधिक ऊर्जा देता है। अब देखिए, प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब विटामिन के समूह होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। इन सभी समूह को हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। खनिज तथा लवण हमारे शरीर के लिए उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसको खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारे की कमियां नहीं पड़ेंगी बॉडी में। रुचांश का क्या काम होता है? ये हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकाल देता है। अब जल क्या करता है? जल जीवन में उपस्थित खनिजों को अवशोषित करता है। जल जो है हमारे शरीर में उपस्थित खनिजों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है, जैसे पसीना और मूत्र। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार उसे कहते हैं जो हम दिन भर खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विटामिन सी को आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। और अभावजन रोग उसे कहते हैं जो पोषक तत्व की कमियों के कारण होता है। प्रोटीन वृद्धि और आवश्यक होता है। अगर प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में होगी तो वृद्धि की विकास रुक जाएगा, मुंह पे सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों शरीर में की कमियां अगर हो जाती हैं, हम नहीं ले पा रहे, तो हमारा शरीर दुबला पतला हो जाएगा। और विटामिन तथा खनिज की कमियां से बहुत से रोग होंगे। तो आइए हम कुछ विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए दृष्टिहीनता होती है, हमें दिखाई कम देने लगता है विटामिन ए की कमी से। इसको दूर करने के लिए हम हरे पत्तेदार सब्जी, गाजर आदि खाते हैं। विटामिन B1 को हम बेरी नाम की एक बीमारी होती है, जिसको दूध, दही
दलिया आदि खा के आप दूर कर सकते हो। विटामिन सी स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसको भूख से खून निकलता है, मुंह से खून निकलना घाव भरने में अधिक समय लेता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, जो अस्थियों को मुलायम होकर मोड़ जाता है, जिससे हमारे पैर हाथ की हड्डियाँ इधर उधर मुड़ जाती हैं, हम सही से चल नहीं पाते, हाथ सही से काम नहीं करता। ये विटामिन डी की कमियों से होता है, इसको रिकेट्स रोग कहते हैं। कैल्शियम अस्थियों तथा दंत क्षय की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें अस्थियां कमज़ोर हो जाता है और दांत का नुकसान पहुंचाता है। इसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां आदि खा के दूर कर सकते हैं। आयोडीन घेंगा, जिसको गायटर बोलते हैं, घेंगा रोग हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से ये बीमारियां हो जाती हैं। धन्यवाद। 5 मिनट में सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए। जय हिंद।